यूसीसी के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति की ओर से बुधवार को राजभवन धरना स्थल के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यूसीसी का कड़ा विरोध किया जा रहा है। इसे हर हाल में लागू नहीं होने देने की बात कही जा रही है। आदिवासियों के हक के खिलाफ बताया गया। आगे व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। दरअसल पीएम मोदी की ओर से यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और सालों से चले आ रहे नियमों की चिंता है। आदिवासियों के जमीन, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम मुख्यधारा से अलग हैं। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी संवेदनशील है और इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने को मजबूर करती है। मंडा जी, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं यूसीसी का? यूसीसी का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भारत सरकार में चल रही है वो बिल्कुल ही आदिवासियों का जन विरोधी कानून के रूप में ये साबित होगा और काला कानून हम लोग मानते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हम आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, समता जजमेंट है, CNT एक्ट है और हमारे CNT एक्ट की जो विभिन्न प्रकार की जमीन का जो मामले हैं, जरपेश की जमीन है, डाली कतारी जमीन है, भूमिहेरी खुटकटी जमीन है, सब एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि क्या आप एक कोड पर आप ला सकते हैं? क्या हिंदू कोड में हम लोग आ सकते हैं? हम लोग हिंदू कोड में हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा है। हम अपनी पाहन पुरोहित से हम के द्वारा जो है हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इसलिए इस कानून से हमें लगता है कि हमारे संवैधानिक अधिकार तो समाप्त होगा ही। हमारे जो शादी विवाह तलाक संबंधी जो हमारी शादी विवाह के जो धार्मिक कर्मकांड को भी मतलब समाप्त करने का षड्यंत्र किया जाएगा। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में ये मामले को लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग तेज करने का काम करेंगे। चुनावी एजेंडा है या नहीं है, लेकिन उनकी घोषणा पत्र में तो है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। तो चुनावी घोषणा पत्र में आपने राम मंदिर का मामला लाया, तो हम समझते कि इसको भी आप लाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमें लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहता है, लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ को लेकर के हल्के ढंग से नहीं लेते हैं। हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं कि यदि यूसीसी आता है तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम आदिवासी समाज के लोग, और ये रांची ही नहीं पूरे देश के पैमाने पर इसको हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। यूसीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमारे सारे चीजें खत्म हो जाएगी। हमारा जो कस्टमरी लॉ है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, पेशा कानून है, 5th शेड्यूल है, जमीन का सारी चीज लूट जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी सिर्फ राय लेने की बात कही गई है। देश के प्रधानमंत्री ने राय लेने की बात की है। राय लेने के बाद विचार विमर्श किया जाएगा। अब वो तो हम लोग को पता है ना कि वो राय ले रहे हैं कि क्या उनका घोषणा पत्र में कितना दिन से चल रहा है, हम लोग को पता है ना। तो वो ऐसे ही थोड़ी बोले हैं। आपको लगता है कि ये चुनावी एजेंडा है? नहीं, उनका पक्का एजेंडा। कोई वो आज वो यूसीसी नहीं आया, वो लगातार उनके घोषणा पत्र में जैसे 370 आ रहा था वैसे ही आ रहा है। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर वो अलग चीजें है। यूसीसी की बात कर रहे हैं, वो अपना हिंदू धर्म वाले लोग जाने राम मंदिर को, उसे हमको क्या लेने देंगे। तो इसलिए उसका ये परमानेंट उसका एजेंडा है। इसलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इसी बहाने वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सर ये व्यापक मुद्दा हो गया है यूसीसी का, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज में कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब ये MCC कॉमन लॉ है। यहाँ अलग से हम लोग का 25वीं अनुसूची है, संविधान अलग से बना हुआ है। संविधान 25वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा है यहाँ कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी पार्लियामेंट असेंबली से नया एक्ट बनेगा और शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए TSC उसकी समीक्षा करेगा। TSC की सहमति के बाद ही गवर्नर उसको नोटिफिकेशन जारी करके नया एक्ट को लागू करेगा, सीधा एक्ट नहीं है। दूसरा कि ये हम लोग रूढ़ी प्रथा के तहत गाइडेड होते हैं। संविधान का आर्टिकल 13(3) में स्पष्ट लिखा है रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। रूढ़ी प्रथा तो केवल आदिवासी समाज में
बाकी समाज के लोग तो लिखित कानून से गाइडेड है, जैसे हिंदू लोग है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, लेकिन आदिवासी का तो कोई एक्ट है नहीं, कोई एक्ट है नहीं। इसीलिए इन लोग रूढ़ी प्रथा के तहत आते हैं। संविधान का आर्टिकल 13(3) में स्पष्ट किया है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, और नीचे लिखा अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन में आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता है, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर अब कॉमन लो ये MCC लगेगा, MCC ना, MCC अगर लगेगा, UCC कॉमन सिविल कोड अगर यहाँ लागू होगा तो ये कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग शादी विवाह में दहेज नहीं लेते हैं, हम लोग के समाज में दहेज तलाक प्रथा नहीं है, और तलाक होने के बाद भी आपस में किसी तरह कोई झंझट नहीं होता। शादी विवाह के नाम पर आदिवासी समाज में कभी मर्डर नहीं होता है, बहू का मर्डर नहीं होता है। अगर ये कॉमन लॉ के तहत होगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत औरत देती है, दुल्हन देती है, क्या देती है, दहेज। मोदी सरकार की जो नीति लाएंगे, लग रहा है कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कवायद उसी कवायद पर कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है इसको भी हम बताते हैं। जब यहाँ मुगल साम्राज्य के पहले यहाँ एक मुस्लिम नहीं था, मुगल साम्राज्य आया वहीं के लोगों को मुसलमान बना दिया। ब्रिटिश पीरियड आने के पहले यहाँ एक क्रिश्चियन नहीं था, जब ब्रिटिश राज हो गया कहीं के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। मोदी का दिमाग में भी ये स्ट्राइक कर रहा है। उन लोग जब सत्ता पे था तो जिस जाति धर्म के लोग थे अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट कर दिया। अब हम सवर्ण लोग सत्ता पे भारत में है, उन लोग के तर्ज पर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, सबको हिंदू बनाएंगे। इसी तर्ज पर ये UCC ला रहा है।